हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके दोस्त मी और आज हम ब्रांड न्यू शेड फ्लेवर के लास्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है 7th 8 जो कि सीरीज के लास्ट एपिसोड है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में हम लू को देखते हैं, जो कि अपनी बहुत डीप मेमोरीज में होता है, जिसमें वो अपने बेटे जोनाथन के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी वो वापस प्रेजेंट में आ जाता है। जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो जेम्स को कॉल करता है, बट उसका फोन उसके अंकल उठाते हैं। तो वो इतना गुस्से में होता है कि वो लीसा के लिए पूछने लगता है कि उस जेम्स ने उस लीसा को मार दिया क्या। बट जेम्स के अंकल भी शॉक्ड होते हैं कि तुमने मैरी का कॉल नहीं आया क्या, क्योंकि मैरी जेम्स के साथ गई होती है उस टाइम। तो वो बोलता है कि नहीं। तो वो बोलता है ओके, मैं ही पता करता हूँ, और वो फोन कट कर देता है। एंड फिर हम लीसा को देखते हैं, जो कि अपने घर पे होती है और वो मरी हुई कोड की लाश को एक चादर से ढकती है और उसके पास जाके सो जाती है। एंड उसी समय हम दूसरा सीन देखते हैं जिसमें लू एल्विन से मिलता है और वो बोलता है कि हमें शायद वो जो मूवी थी लीसा की, जो शॉर्ट मूवी थी, वो हमें फिर से लीसा को दे देनी चाहिए। तो इसी बात पे एल्विन बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से यही बोल रहा था, बिकॉज शी इज़ अमेजिंग डायरेक्टर और वो इस मूवी को और अच्छी तरह से डायरेक्ट करेगी। तो वो दोनों मिलके लीसा को कॉल करते हैं। फिर हम देखते हैं कि लीसा और लू कॉल पे बात कर रहे होते हैं, जिसमें इनडायरेक्टली लू लीसा से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि वो फिर से जोनाथन को सही कर दे और वो रिटर्न में उसे उसकी मूवी डायरेक्ट करने को देगा। बट लीसा बोलती है कि जो भी जोनाथन के साथ हुआ है उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, और अभी वो उसकी लोकेशन मांगने लगती है। मतलब लीसा लू से उसकी लोकेशन मांग रही होती है। तो लू पूछता है कि क्यों। तो वो बोलती है कि मुझे तुम्हें भी जान से मारना है, बिकॉज वो इतनी पागल हो चुकी थी गुस्से में, क्योंकि उसका दोस्त जो बहुत ही उसके लिए क्लोज था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो मर चुका है और उसे यही लगता है कि उसे लू ने मरवाया है। बट लू एल के सामने अच्छा दिखने के लिए और इस बात को इग्नोर करने के लिए उसको ओके ओके बोलकर फोन कट कर देता है। ओके, नेक्स्ट सीन में हम लीसा को देखते हैं, जो कि बोरो के घर पहुंच चुकी होती है। और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बोरो अब मैरी की हेल्प कर रही होती है उसको पावरफुल बनाने के लिए। देन हम फिर से लीसा के ऊपर आ जाते हैं, जो कि अंदर जाते ही, मतलब बोरो के घर अंदर जाते ही वो एक मेंढक होता है ग्लास में, उसकी पीठ को चाट लेती है और उसे चाटते उसे अजीब सा फील होने लगता है। कि तभी वहाँ बोरो आ जाती है और वो उसे डांटने लगती है और वो उसे पूछती कि तुमने उसे क्यों चाटा। तभी लीसा बताती कि तुमने मुझे जब ठीक कर रही थी तब तुमने मुझे स्टोरी सुनाई थी, उसमें बोला था ना कि अगर मैं इस मेंढक की पीठ चाट लूँ तो मुझे मेरे दुश्मन की लोकेशन पता पड़ जाएगी, इसलिए मुझे लू के बारे में पता करना था, इसलिए मैंने उसे चाट लिया। तो बोरो बोलती कि पागल लड़की, तब उसके लिए हमें एक रिचुअल करनी पड़ती, फिर तुम इसे चाट सकती हो। बट अब तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हमने वो 2 रिचुअल्स जो कि होती है सेक्स मैजिक और ब्लड मैजिक नहीं किए तो तुम 6 घंटे के अंदर मर जाओगी। तो उस समय लीसा को जो सेक्स मैजिक होता है उसके लिए एक ही बंदा याद आता है, रॉ हार्डवे। तो वो उसके घर चली जाती है। बट स्टार्टिंग में रॉ हार्डवे उसको मना करता है, बिकॉज जब वो जेम्स की लाश को ठिकाने लगाते उसके बाद रॉ बहुत डर चुका होता है। बट एट द एंड उसे मानना ही पड़ता है। तो वो दोनों फिर लीसा और रॉ हार्डवे इंटीमेट होते हैं, और जब वो इंटीमेट होते हैं एंड में, तब जो लीसा के अंदर से स्वेट निकलता है उसको बोरो एक कंटेनर में कलेक्ट करती है कि तभी एक क्रीचर आ जाता है जो कि हमेशा लीसा को हॉन्ट करता रहता है। बट इस बार वो बोरो को बहुत घूर रहा होता है, उसके पास जाने लगता है और ये चीज़ बहुत अजीब लगती है इस समय। फिर हम देखते हैं कि जेम्स के अंकल क्रिस्टियन के पास पहुंच जाते हैं और फिर वो उससे जेम्स के बारे में पूछने लगते हैं। बट जानते हुए भी क्रिस्टियन पहले मना कर देती है। तो गुस्से में क्रिस्टियन को जेम्स के अंकल एक पंच मार देते हैं, जिससे हार कर क्रिस्टियन उसे वहीं ले जाती है जहाँ उन्होंने जेम्स को दफनाया होता है। तो वो पहले तो मना करती है कि नहीं हम नहीं जानते थे क्या हुआ, बट एट द एंड उसे बताना पड़ता है कि उसने नहीं मारा, उसे लीसा ने मारा है। तो फिर गुस्से में जेम्स के अंकल क्रिस्टियन को भी मारकर वहीं दफना देते हैं। एंड फिर हम लीसा और बोरो को देखते हैं, जो कि लीसा के घर पे पहुंच चुके होते हैं, बिकॉज उनको एक ब्लड मैजिक रिचुअल करनी होती है, जिसमें उन्हें यंग एज में मरे हुए किसी का खून चाहिए होता है। तो उनका बेस्ट ऑप्शन कोड होता है। बट लीसा को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, तो वो उसको करने के लिए मना कर देती है और वो पीछे मुड़ जाती है। कि तभी उसको फिर से वो क्रीचर दिखती है, जो कि हर बार लीसा को दिखती रहती है। बट इस बार वो क्रीचर उस पर लाइक उसे हॉन्ट नहीं करती, वो इस बार उसके लीसा के सर पर हाथ रखती है और वो डायरेक्ट बोरो पर अटैक करती है, जिससे बोरो का फेस बिगड़ जाता है। और इस सब को देख कर वो थोड़ा लीसा डर जाती है। कि तभी वहाँ पे जेम्स के अंकल आते हैं और वो लीसा पे शूट करने लगते हैं। बट मौका पाते ही लीसा उस अंडरग्राउंड रास्ते में चली जाती है, जिससे आगे जाते ही उसे एक औरत दिखती है जिसका फेस नहीं होता। और गाइस, वो सीन बहुत ही क्रीपी लगता है। बट उनकी बातों में लाइक वो लैंग्वेज जो बोलती है वो समझ ही नहीं आता, बट लीसा जो बोलती है उसमें पता पड़ जाता है कि वो उसकी मॉम होती है और इस पूरे टाइम वो उसका ध्यान रख रही होती है, उसे हिंट दे रही होती है कि वो बोरो से दूर चली जाए।
फिर वो लिसा को एक गेट की तरफ इशारा करती है जो कि बाहर की तरफ होता है और वो उसे वहाँ से भाग जाने के लिए बोलती है। तो लिसा वहाँ से जाती है और फिर तभी वहाँ पे रॉय हार्डवे आ जाता है जो कि एक अवार्ड शो से आ रहा होता है, उसे एक अवार्ड मिला होता है। तो वो बहुत खुश होता है और थोड़ा ड्रंक होता है कि तभी जेम्स के अंकल ऊपर से शूट करने लगते हैं और एक गोली लिसा को लग जाती है। बट रॉय हार्डवे मौका पाते ही उसे कार में बिठाकर वहाँ से निकल जाता है और 7th एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। एंड देन एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम पास का सीन देखते हैं जिसमें बोरो एक औरत के साथ बैठी होती है और वो उसको उसका फ्यूचर बता रही होती है कार्ड के थ्रू। एंड फिर तभी उसको एक फिर से वही टाइप की विजन आते हैं जो हमेशा लू को आते हैं, जिससे वो भी शॉक्ड हो जाते हैं। एंड देन फिर हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जिसमें बोरो लिसा के घर पे होती है और वो बहुत ही वीक फील कर रही होती है और उसका फेस भी बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका होता है। और दूसरी तरफ हम लिसा को देखते हैं जिसमें रॉय हार्डवे और लिसा दोनों मिलकर उसकी बॉडी से बुलेट निकालने की ट्राई करते हैं बट वो नहीं निकाल पाते। तो लास्ट टाइम लिसा रॉय हार्डवे को फाइनली गुड बाय बोल के वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से वो डायरेक्ट फिर लू के घर जाती है जहाँ लू भी बहुत बुरी हालत में होता है। उसका सर बहुत ज़ोर से दुख रहा होता है और वो लिसा के पैरों में गिर के बहुत गिड़गिड़ाता है, उससे माफ़ी मांगता है और ये भी बोलता है कि तुम बहुत अनलकी हो सबके लिए, क्योंकि जब भी तुम किसी और की ज़िंदगी में जाती हो या कोई भी और तुम्हारे लाइफ में आता है तो तुम उसे मार डालती हो, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती हो। बट अचानक से लू की आंखों में कुछ होने लगता है और जो उसके आंखों से कीड़ा बाहर आने लगता है और ये वही कीड़ा होता है जो लिसा ने उस दिन उसकी पार्टी में उसको ड्रग्स में मिला के दिया था और ये कीड़ा उसके आंख के थ्रू आता है। तो पहले तो लिसा उसके घर से जाने लगती है बट वो उससे बहुत प्लीज करता है तो उसकी हेल्प करती है, उस कीड़े को बाहर निकाल देती है। बट उसके कीड़े को बाहर निकालते उसके आंखों से ब्लड होने लगता है और वो बिल्कुल बेहोश हो जाता है। लू मतलब बिल्कुल अधमरा जैसा हो जाता है। तो लिसा उसकी जान बचाने के लिए या फिर उसके ऊपर तरस खा के डॉक्टर को कॉल कर देती है और शायद उसकी जान बच जाए लू की। एंड देन लिसा डायरेक्ट बोरो के घर जाती है और जब लिसा अंदर जाती है तो उसके सामने मैरी आ जाती है और वो लिसा को बहुत ही बुरा भला कहने लगती है जिससे लिसा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है कि तभी मौका पाते ही बोरो उसके अंदर की जो सोल या जो भी है वो लिसा के शरीर में डालने की कोशिश करती है और लिसा वहाँ से कैसे भी जान बचाकर भाग जाती है। दूसरी बार वो रॉय हार्डवे को लेके आती है गन के साथ बिकॉज वो रॉय हार्डवे को बोलती है कि मैं बोरो को जिंदा नहीं छोड़ सकती, अगर उसको मैंने जिंदा छोड़ दिया तो वो कैसे भी करके मुझे वापस ढूंढ लेगी और वो मेरे शरीर को ले लेगी। तो फिर वो वापस अंदर जाती है, पहले तो वो अकेले जाती है, फिर से वो बोरो के साथ बहस करने लग जाती है कि तभी उसके पीछे पीछे रॉय आ जाता है और उसको बोरो का आदमी पकड़ लेते हैं और उसको जान से मार देते हैं। ये देखकर लिसा बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वो कैसे भी करके वहाँ से लिसा एल से मिलने जाती है जहाँ उनका डिसाइड हुआ था एक रेस्टोरेंट मिलने का अबाउट उनकी उस मूवी को लेकर बात करने की, जिसमें लिसा एल से डायरेक्ट ये कंफर्म पूछती है कि जो भी अपना एग्रीमेंट रहेगा उसमें ये लिखा होना चाहिए कि ये मूवी मैं ही डायरेक्ट करूँगी। तो एल उसको पूरा कन्फर्मेशन देता है कि हाँ ये मूवी तुम ही डायरेक्ट करोगी। फिर वहाँ से लिसा उससे बात करके पूरी क्लियर करके वहाँ से डायरेक्ट फिर लू से मिले वो हॉस्पिटल में चली जाती है क्योंकि लू उस आँख की ब्लड के बाद से उस हॉस्पिटल में एडमिट होता है। एंड देन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अब जो बोरो होती है उसने अपनी बॉडी चेंज कर ली होती है और अब वो मैरी के अंदर होती है और वो भी कहीं और के लिए अपना पूरा वो घर छोड़ के वहाँ से कहीं निकल जाती है। एंड गाइस लास्ट सीन में हम लिसा को देखते हैं जो कि एक फ्लाइट की टिकट ले रही होती है जो कि ब्राज़ील की होती है, मतलब वो अपने घर वापस ब्राज़ील जा रही होती है और फिर हम लास्ट में उसको जाते हुए देखते हैं और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको और भी ऐसी सीरीज़ के एक्सप्रेशन देखने हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें प्लीज़ गाइस। थैंक यू गाइस, लव यू।